हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आर के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैथ का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साझा का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ले जाके देख लें। दोस्त, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपया का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाए हो तो तीनों की धन का बंटवारा किस अनुपात में होगा। प्रश्न ये है ना। अब आइए, व्यक्ति है कितना, व्यक्ति 3 है। ए, बी, दूर थोड़ा लिख लीजिए, बी और सी। यहाँ तक तो समझ में आई होगी। अब तीनों का धन 50,000 रुपया लगा है, लेकिन तीनों कितने लगाया है ए नहीं दिया है, लेकिन सबका दिया है कि सी से बी 5,000 रुपया अधिक लगाया हो तो सी का धन 100 रुपया मान लीजिए, बी का सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया हो तो इसका 5,000 रुपया जोड़ दीजिए। अब ए का पूंजी बी से 4,000 रुपया अधिक लगा है तो बी का पूंजी x प्लस 5,000 लगा है और 4,000 इसमें और ऐड कर दीजिए। ये हो गया ए बी सी का पूंजी। और प्रश्न कर रहा है टोटल पूंजी 50,000 रुपया की है तो जोड़ दीजिए सबको। x प्लस ये 5 और 4 कितना हो गया 9,000 और ये हो जाएगा x प्लस 5,000 और इसका सी का पूंजी x रुपया और टोटल पूंजी है 50,000 रुपये। सरल कर लीजिए, x 3x प्लस 9 और 5 14,000 हो गया और इक्वल टू 50,000 रुपया, है ना। और 3x 14,000 वो साइड चला जाएगा, है ना, इक्वल टू 50,000 माइनस 14,000। 3x बराबर कितना हो, 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 36,000 रुपया हो जाएगा, है ना। काट लीजिए 12 से, है ना। ये 12,000, x बराबर कितना हो गया 12,000 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बोला जा रहा है तीनों का पूंजी का अनुपात, है ना। अब तीनों का पूंजी ए का हो जाएगा ए बी सी। ए का पूंजी x 12,000 रुपया, बी का x प्लस 5 12 5 17,000 रुपया हो जाएगा और इसका ए का हो जाएगा 5 और 9 और 12 कितना हो गया 21,000 रुपया, है ना। अब तीनों का अनुपात निकालना है तो काट लीजिए 3 3 3, यानी कि 21 अनुपात 17 अनुपात 12, यही इसका धन का बंटवारा होगा। प्रश्न संख्या 2, ए ने 2,000 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 6,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदारी हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 1:2 हो तो व्यापार में कितने महीनों तक बी साझेदारी बना रहा। तो प्रिय दोस्त, इसको देखिए, व्यक्ति कितने थे 2, है ना। ए ने 2,000 रुपये का पूंजी लगाया, व्यापार चला था कितने दिनों तक, व्यापार कितने दिनों तक चला था 12 महीनों तक, है ना। तो 12 महीने तक ये लगाया और कुछ समय बाद बी भी 6,000 रुपये पूंजी लगाया। 6,000 तो पूंजी लगा दिया, इसका टाइम का नहीं पता है, एक मान लीजिए, है ना।
अब अनुपात में है तो इसे बटा के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। 2012 6000 गुने x। ये किस लिए लिखा दोस्त, इसका लाभ का अनुपात दिया हुआ है तो a का लाभ a के सामने रख दीजिए और b का लाभ b के सामने रख दीजिए। लाभ का एक अनुपात दिया हुआ है। अब इसे सोल्व करिए। 3 0 3 0 और एक कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूना 12 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 और 1 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 माह तक इसका व्यापार में साझा रहा बी का, है ना, 8 महीने तक। प्रश्न संख्या 3, ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 12,000 रुपये के कुल लाभ में से ए का भाग कितना होगा। दोस्त व्यक्ति कितने थे, 3, ए बी और सी। ए ने कुछ पूंजी लगाई, प्रारंभ में पता नहीं है तो मान लीजिए x, और इसका व्यापार 12 माह तक चला। बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई लेकिन इसने 6 माह बाद इस व्यापार में शामिल हुआ। तो पूंजी लगाई x और इससे दुगनी पूंजी लगाकर 6 महीना बाद आया तो 12 माह में 6 घटेगा, 6 माह तक व्यापार चलेगा अनुपात में। और सी ने इस सबसे तिगुनी पूंजी लगाई, है ना, ए से तो 3 गुनी, और ये 8 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ तो इसका व्यापार चला 4 माह तक। अब सोल्व कर लीजिए इसे, है ना। लाभ का बंटवारा हो जाएगा, 1 से कट गया x और 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 और 3 चौक 12 हो जाएगा ना। 2 से और कट जाएगा, 2 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब इसका लाभ का अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2, यानी एक बार और कट जाएगा, है ना। 1 अनुपात 1 अनुपात 1। इसका लाभ का अनुपात सबका बराबर है। और तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, इसका कुल लाभ अनुपात में कितना हो जाएगा, 1 1, मतलब टोटल 3 अनुपात हो जाएगा लाभ, है ना। और प्रश्न तो कह रहा है कि 3 अनुपात में बल्कि 12,000 रुपया है। दोनों को बराबर कर देंगे। 1 अनुपात कितने पड़ा, 4,000 का। अब बोल रहा है कि सर कि ए का भाग कितना होगा, है ना। तो ए का भाग, तो ए का इधर कर लीजिए, ए का भाग कितना है, ए का भाग, ए का बी का सी का सब का भाग बराबर है तो ए का भाग 1 है, गुना कर लीजिए 4,000 से, है ना। तो कितना आ जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 4,000 रुपया, यानी कि बी का भाग 4,000 रुपया होगा। अब इसमें ए बी सी तीनों का बराबर है, इसलिए तीनों को 4,000 रुपया की लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू तथा आर में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के भाग का 2 गुना, क्यू के भाग का 4 गुना तथा आर के भाग का 5 गुना बराबर है। वर्ष के अंत में तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात क्या होगा। दोस्त प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बनाना शुरू करें। प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या 3 है, पी क्यू आर। अब बताया जा रहा है
है ना, p के 2 गुना, है ना, तो p के 2 गुना करिए, 2p लिख सकते हैं, बराबर q के 4 गुना, है ना, q के 4 गुना और r का 5 गुना, r का 5 गुना, क्या तीनों आपस में बराबर है। और तो इनके राशियों को अनुपात में लाभ बताना है। दोस्त रेशियो निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आप जिस राशि को निकालना चाहते हैं उसको छिपा लीजिए, उसी का राशि निकलता है। देखिए इस राशि p का निकालना चाहे तो p को छुपा लीजिए। अब और बाकी दो राशियों को गुना कर लीजिए, 4 गुना 5 यानी कि 4 गुना 5 अनुपात, इसको q को निकालना चाहते हैं q को ढक लीजिए, 2 गुना 5 और r को निकालना चाहते हैं तो r का ढक लीजिए, बाकी शेष को 2 गुना कर दीजिए यानी कि 2 गुना 4, 4 5 20, 5 दूना 10, 4 दूना 8। अब इसे और सरल कर सकते हैं, 2 से काटिए 10, 2 से 5 और ये 4, यानी p q r का राशियों का जो बंटवारा हुआ 10:5:4 के रूप में हुआ। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे बेहतरीन क्वेश्चन और आगे आने वाला है। प्रश्न संख्या 5, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 20,000 रुपया पूंजी 10 माह के लिए निवेश किया तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 8 माह तक व्यापार में रहा। ए को कुल लाभ का 5/13 भाग मिला तो बी ने कितना धन लगाया। अब व्यक्ति थे कितने, 2, ए और बी। ए ने 20,000 रुपया के पूंजी लगाया, इसका व्यापार 10 माह तक चला और बी ने कुछ पूंजी लगाया और इसका व्यापार 8 माह तक चला। दोस्त एक चीज देखना है, लाभ का बंटवारा किस अनुपात में हुआ। लाभ टोटल 13 था, अब ए का 5 भाग मिला तो बी को कितना मिलेगा, बी को 8 भाग मिलेगा। ये लाभ का अनुपात हो गया। अब इसे बटा के फॉर्म में लिख दीजिए, 20,000 गुने 10 और बटा x गुने 8। अब इसका लाभ 5 और b का लाभ 8। यहाँ से दोस्त समझ में आ गया होगा। अब काट लीजिए, 8 से 8, 5 दूना 10। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 20,000 और गुने 2 करना पड़ेगा यानी 40,000 रुपया। 40,000 रुपया किसने लगाया, बी ने लगाया। बस इतना सा करना था। दोस्त उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह आगे भी देखते रहिए और इससे भी बहुत मज़ेदार प्रश्न आने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। प्रश्न संख्या 6, 3 गड़ेरिया ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 10 भेड़ 6 महीने चराई, बी ने 20 भेड़ 4 महीने चराई, सी ने 15 भेड़ 2 महीने चराई। यदि कुल किराए 3400 रुपया हो तो ए का भाग कितना होगा। देखिए व्यक्ति की संख्या कितना था, 3 था, 3 गड़ेरिया था ए बी सी और ए ने 10 भेड़ 6 महीने तक चलाया और बी ने 20 भेड़ कितने महीने तक चलाया, 4 महीने तक और सी ने 15 भेड़ 2 महीने तक चलाया। तीनों का अनुपात निकालिए, कट जाएगा 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6 होता है और
अब एक कर लीजिए, 10 तिया 30, 3 से और काट लीजिए, इसी को नहीं कटेगा ना। 10 तिया 30, 20 दूना 40 और 15 कट जाएगा। काटिए, 5 तिहाई 15, 25 8 40, 5 36, यानी ए का 6 और बी का 8 और सी का 3 अनुपात लाभ हुआ। अब मैं तो कह रहा हूं कि अनुपात का लाभ 6 8 13 है, जबकि प्रश्न कह रहा है कुल लाभ 3400 रुपया है। तो अनुपात का कुल लाभ कितना हो गया, अब बताइए। 8 6 14 और 3 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 अनुपात बराबर 3400। तो अनुपात एक कितने के पड़ा, 200 की। अनुपात एक 200 की है। तो किसका पूछा जा रहा है, ए का भाग कितना है। तो ए का भाग कितना है, 6 है। तो ए का भाग कितना हो जाएगा, 6। तो 6 गुना 200, यानी टोटल 1200 रुपया देना पड़ेगा ए को।